अब देखें, मुझे जितनी मालूमात मिली है वो ये है कि आप वहां पर किसी गाड़ी के ड्राइवर के असिस्टेंट बनकर गए और आपने वहां पर बॉर्डर एरियाज का जो सारा जो मेडिकल फैसिलिटीज और जो भी वहां के हालात हैं उनका मुआयना किया। क्या सूरत हाल थी, कैसे थी, आप अपने अल्फाज में अगर हमें बताएं। बहुत शुक्रिया उवैस भाई। मैं इट वाज सेकंड विजिट। मैं 2015 में भी फ़लस्तीन गया था और फिर सितंबर में मैं फ़लस्तीन गया। बेसिकली मेरे पास जो पासपोर्ट है वो मुझे ऑथराइज करते हैं कि मैं फ़लस्तीन की सरजमीन के अंदर जा सकता हूँ। गो के एयरपोर्ट के ऊपर 6-7 घंटे के इंटरव्यूज करने के बाद हम वहाँ पे अंदर एंटर तो हो गए बैतुल मक़दिस के लिए। लेकिन आगे का जो सफ़र था, हम चाह रहे थे कि हम कुछ अपनी आंखों से यहाँ के अहवाल देखें, यहाँ के हालात जानने की कोशिश करें। किसी तरीके से हम उन जगहों पर पहुंचे कि जहां पर हमें गजा के जो महाजरीन हैं या मुतासिरीन हैं उनसे हमारी मुलाकात हो सके। उसके लिए फिर उन्होंने हमें कहा ये रिस्क है और आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको गेटअप चेंज करना पड़ेगा। और फिर चूंकि अनतकल्लम अरबी है तो उन्होंने कहा आप अरबी भी अच्छी बोल लेते हैं, तो मेरा गेटअप वगैरह उन्होंने चेंज करके मुझे एक ड्राइवर का असिस्टेंट बनाकर एम्बुलेंस के जरिए भिजवाया। मैं वो जगह का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जहां पर मैं गया, जिस कैंप में मैं गया, और वहां पर मैंने जो गजा के बच्चों की, बेटियों की और माओ बहनों के हालात देखे, वो शायद सोशल मीडिया पे भी सारे नहीं देखे गए। मैं चाहूंगा कि वो हालात आप अपनी ज़बानी हमें बताएं भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दें कि जो आपको भेस बदलने का सारा जो मामला किया वो किसने किया और किस तरह फिर आप वहां गए। जब 2015 में मैं गया था तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बने थे वहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो है उनके साथ, और उनके लिंक्स है। आई कांट टेल यू एवरीथिंग बिकॉज़ ये सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नेटवर्क जो है उसके साथ मेरे ताल्लुकात है। और मैं चाह रहा था, चूंकि मैं चैरिटी वर्कर भी हूँ, उसकी हैसियत से काम भी करता हूँ, तो उस हवाले से फिर उन्होंने काफी दिनों तक हमारी ये बातचीत चलती रही कि आया ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आई एग्रीड, यस आई विल गो। कोई बात नहीं, शहादत अगर इनको मिल रही है तो हमारे भी मुकद्दर और नसीब में अगर है तो हो जाए। तो मैं गजा के बिल्कुल करीब जो उन जंगलात में, उन कैंप्स में, या अल खलील जो जगह है वहां पर जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सैयदा सारा, सैयदा रिफ्का और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। एक ही मस्जिद है जिसपे यहूदियों का कब्जा है, और उसके एक तरफ तो हमें मुसलमानों को जाने की इजाजत है, मगर सैयदना यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं। उन गलियों में भी मैंने बहुत बुरे हालात देखे। तो मैं जिस कैंप की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं जब वहां पर पहुंचा तो ये एक बड़ा कठिन मरहला और बड़े जो नशेबो फराज और बड़े मुश्किल रास्तों से गुजर कर यानी रिस्क लेकर वहां पर पहुंचे। मैंने उस कैंप के हालात जब देखे तो वो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, आपके जरिए पाकिस्तानियों को ध्यान में ये आवाज देना चाहता हूँ कि मैंने वहां पर वो बच्चे भी देखे जिन बच्चों के पांव कटे हुए हैं, बमों से, मिसाइलों से, गोलियों से छलनी है। उनके पास दवाई लगाने के लिए कोई चीज उनके पास मौजूद नहीं। मैंने उन बच्चों के रिश्ते हुए खून को और उनके पांव में पड़े हुए कीड़ों को देखा। मैंने उनको चीखो पुकार करते हुए देखा। वो एक चीख मारते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा रुक जाते हैं, फिर उनको टीस उठती है, फिर बच्चे वो चीखते हैं, और उनके पास दवाई लगाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं। ये बताया जाता है कि इस तरह के बेशुमार बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल है, वो चीख चीख कर, रो रो कर वो इस दुनिया से चले गए। मैंने उन माओ को देखा कि जिन माओ के दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। मैं एक ऐसी माँ को मिला जिस माँ की बेटी की इज्जत पामाल की गई और फिर गोलियों से उसको भून दिया गया। उस माँ ने इतनी जोर से चीख मारी कि उसकी कुव्वते गोयाई चली गई। मैंने उन लोगों को भी देखा, उनसे मिला जिनकी कहानी मैंने ये सुनी कि चंद अफराद फलस्तीनी बनकर अपने गेटअप चेंज करके आए और उन्होंने आके कहा ये बच्चे हमारे स्पुर्द करें, यहाँ पर अटैक होने वाला है, हमला होने वाला है। उन्होंने अपने 5 साल से लेकर 11-12 साल के बच्चों तक उनके हवाले कर दिए, और उन जालिमों ने उन बच्चों को बांध कर, गाड़ियों के साथ बांधकर उन बच्चों को चीर दिया। अल्लाह उन लोगों ने जब देखा उनके होश और हवास अब कायम नहीं है, वो पागल हो चुके हैं।
वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। मैंने उन बच्चों और बच्चियों को भी मिला कि जिनके बहन भाई, जिनके माँ बाप पानी को तरस रहे थे। एक फैमिली को एक बोतल लीटर की दी जाती है कि 24 आवर्स में ये आपने खत्म करना है, और ढक्कनों में वो बच्चे पानी पीते। एक ढक्कन पानी का उनको मुयस्सर है। फिर उनको किसी ने आकर कहा ये वाफर पानी आया है, आप पिए, आपकी प्यास बुझे। उन्होंने जब वो बोतलें तकसीम की पानी की, तो उसमें से 30% पानी जो है वो मिनरल वाटर था, और बाकी 70% जो पानी था उसमें वो केमिकल मिला दिया गया था कि जब उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए जो एक एक ढक्कन पानी पी रहे थे, उन्होंने ऐसा केमिकल शामिल किया हुआ था कि वो लोग, बहन भाई, बेटियां अपनी माओ को, माएँ अपने बेटों को, और भाई अपने नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को देखते रहे, और वो तड़पते हुए जमीन पर इस तरह तड़पते रहे। उनकी आंखों से खून निकला, उनके कानों से खून निकला, उनके नाक से खून बहा, वो तड़पते रहे। और जिन्होंने साफ पानी पिया था वो कुछ नहीं कर पाए सिवाय इसके कि वो रब की बारगाह में पुकारते रहे, वमा लकुम ला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वल निसाई वल बिल्दान लजीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रया। मौला, इस जालिम बस्ती से हमें निकाल जहां हमारे लिए कोई मददगार नहीं है। मैंने उन माओ को मिला जिनकी 11 साल से लेकर 17 साल की बेटियों को सैकड़ों की तादाद में अगवा करके ले गए। मैंने ये हालात अपनी आंखों से देखे, जिनके पास दर्द की दवा नहीं है, जिनके पास सिर्फ सदा है और दुआ है, और जिनकी इल्तिजा है कि खुदारा आलम इस्लाम में रहने वालों, दुनिया जहान के याशियों में पड़े हुए लोगों और कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी के गुलामों, क्या तुम हमें बचाने के लिए, तुम हमें इस अजाब से निकालने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकते? मैंने उनको भी देखा जिन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई। जी 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 जी, फरमाइए। उन्होंने हमें दिखाया, उन्होंने कहा हमारी तो ये, हम तो ये सोच रहे थे कि जब हमारी माँ बहनों की इज्जतें पमार हो रही हैं, हमारी बच्चियां बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो है उनको शहीद कर दिया गया, हमारे इलाके तबाह बर्बाद कर दिए गए, हमारी नस्लों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहूदियों का ये काम है और उनका ये टारगेट है कि इनको इतना मारे, इनके साथ ऐसा ऐसा जुल्म करे, करबला के मंजर ये भूल जाए, और इनके साथ वो किरदार अदा करे कि आने वाले 200-300 साल या तो ये आजादी का नाम ना ले, या इनकी नस्लें खत्म हो जाए, या ये इस इलाके को छोड़कर भाग जाए। क्योंकि ये गजा जो है 80% तो पहले ही डोनेशन पर था, और ये किला नुमा होता है, तो वहां से लोग या तो भागने की कोशिश कर रहे हैं सुरंग के जरिए, या किसी भी तरीके से उनको अगर मौका मिलता है वो भागते हैं। मैंने अल खलील की गलियों में देखा जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार पुरअनवार है, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला हुआ जमजम, आबे जमजम को हम शिफा के लिए पीते हैं, अकीदत और एहतराम से पीते हैं, अपनी आंखों में डालते हैं। मैंने देखा आज उस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पुरअनवार की गलियों में, आप तसव्वुर करें उवैस भाई, मैं पाकिस्तानियों आपसे कहता हूँ जो दिन रात खानों में और अपनी अपनी जिंदगी में मगन है, तसव्वुर तो करें उन गलियों में आपको 4 साल की बेटी और बेटे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक जब आपके पाँव में गिरे, जब आपके आगे हाथ जोड़े और ये कहे खुदारा एक छोटी बोतल पानी की ले दे, एक वक्त का हमें खाना खिला दे। आप तसव्वुर करें, आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त फलस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है।